बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अगर आप कुरान और अहले बैत की हकीकी तालीमात से आशना होना चाहते हैं, अगर आप मकतब कुरान व अहले बैत की तौहीदी तालीमात को जानना चाहते हैं, अगर आप भी तौहीद इलाही और विलायत मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम की इस तबलीगी दावत से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने अहबाब को भी दावत दें। पाकिस्तान में मकतब के नौजवानों के लिए अपने तर्ज का पहला तबलीगी यूट्यूब चैनल अली रूहानी ऑफिशियल। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। मैं हूं अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन सामाईन, आज निहायत मुख्तसरन मौजू लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं शियत का मुकदमा सीरीज का 8वां हिस्सा लेकर। और आज हम आपकी खिदमत में 2 वीडियो क्लिप पेश करना चाहते हैं और वो क्लिप पेश करके आपको कुछ दावत फ़िक्र देना चाहते हैं कि राइट शियत और हकीकी शियत में जहां दीगर मामलात अकायद के हवाले से, वहीं पे फ़िक़ही अहकामात में कहां कहां पे राइट शियत ने हकीकी शियत से जो है मुंह घुमाया है, बिल्कुल ऑपोजिट जाके मामलात किए हैं, तो वो भी इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे। जिसमें आज हम अजान में इजाफे, हालांकि इसके ऊपर मेरी एक अलग से वीडियो 1 साल पहले की है अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें मैंने सारे हवाला जात के साथ, लेकिन आज हम आपकी खिदमत में जो बात लेकर आए हैं वो ये है कि देखें, हमने तकिया को ऐसा हथियार बना लिया है कि जहां रायत शियत के अकायद पर, रायत शियत की रसूमात पर, रायत शियत के मामलात पर, जहां रायत शियत, हकीकी शियत नहीं, रायत शियत के मामलात अकायद के ऊपर जहां को थोड़ी सी चोट पड़ती हमें नजर आती है ना, यानी कोई बंदा हमें हमारी कुतब का हवाला दे के कहे कि यार हमारी कुतब में या हमारे जो आइमा अहले बैत के बाद अकाबरीन आए हैं, जिनके तवस्सल और तसलसल के साथ जिन्होंने अहादीस मासूम हम तक पहुंचाई है और दीगर यार वो तो कुछ कहते हैं, तो रायत शियत में ये मामला ये कहां, तो वहां पे हम तकिया को बतौर हथियार इस्तेमाल करते हैं। आइमा अहले बैत पे भी हम तकिया का वो लगाते हैं कि जी आइमा ने हर अहम मामले, यानी आइमा जिनके लिए इमाम होने के लिए अदालत शर्त है, अदल शर्त है और अदल का तकाजा है कि आपको जो बाद नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुल अंबिया जाने दो आलम, आपको जो मोमिनीन अपना हादियान मानते हैं, अपना रहबर मानते हैं, दीन लेने पर सारी दुनिया को छोड़ के शियाने अली आप पर यानी अहले बैत पे एतबार करते हैं, तो माज़अल्लाह आप उनको दीन के मामलात में असल नकल बताने में तकिया कर जाए। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही कोई नहीं। अंबिया हो या अंबिया के बाद उनके जानशीन हो, अगर उन्होंने हालत तकिया में जिंदगी गुजार दी और जब हमने पूछा कि जी फलां शख्सियात, तो वो बज़ाहिर तो कहें कि नहीं जी उनको बुरा भला मत को ये, और अंदर जाके वो कहेंगे जी इससे बड़ी इबादत ही कोई नहीं उन पर, ये आइमा पर इल्जाम। इसी तरह काबरीन पे अब ये सिलसिला शुरू हो गया जी। अब आप जो पहले क्लिप समाअत फरमाएंगे ना, उसमें मौलाना शहनशाह साहब, कराची के प्रोटोकॉल शहनशाह साहब जी, जो खतीब बनने से पहले जिनके जो मामलात और हालात थे वो भी अहले कराची जानते हैं, और माशाल्लाह अब जो शहनशाही निज़ाम के तहत, खैर ये मौसूफ एक सहाफ़ी को इंटरव्यू देते हुए ये फरमा रहे हैं, गालिबन इरशाद भट्टी नाम है उनका, कि जनाब आला जो शेख सदूक अलैहिर्रहमा ने ये मन लहाजुल फ़क़ीह, यानी उनकी किताब का नाम है मन लहाजुल फ़क़ीह, कि जो फ़क़ीह के पास हाजिर ना हो सके या जिसके पास फ़क़ीह की सूरत मौजूद ना हो आसान अल्फाज में, उसको ये किताब एक फ़क़ीह के तौर पे उसकी रहनुमाई करेगी। ये किताब का कॉन्सेप्ट ये था शेख सदूक अलैहिर्रहमा का, कि हदीस मासूमीन अलैहिमुस्सलाम को आम शिया तक पहुंचाया जाए कि जिनके पास फ़क़ीह के पास जाने का राब, चूंकि उस वक्त ज़ाहिर है कि ये मामलात नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था, जगह जगह मामा पोश नहीं बैठ गए थे भर्ती हो गए, तब जनाब खालिस थे और अल्हम्दुलिल्लाह कहीं कहीं थे लेकिन है खालिस थे। तो ये किताब उन्होंने कहा कि रहनुमाई करेगी हर उस शख्स की कि जिसके पास फ़क़ीह तक राब्ते के या उसका मामला नहीं है, तो ये किताब उसको, अब उन्होंने अपनी इस किताब में जो तर्जुमे में से हमने डंडी मार दी हुई है अल्लाह के हुक्म से, जैसे हमने कई चीज़ों वसाइलुल शिया में किबला ढक्कू साहब उस्ताद बुजुर्गवार अलैहिर्रहमा ने तर्जुमा किया उसका, लेकिन उसमें कई अबवाब है ही नहीं, तर्जुमा ही नहीं उसका हुआ, चूंकि वो रायत शियत पे चोट डालते रहे। तो इसी तरह शेख सदूक अलैहिर्रहमा ने अजान में इजाफा करने वालों पर लानत डाली और लंबा एक जनाब FIR दर्ज की अपनी तहरीर में कि खुदा इनका बेड़ा गर्क करे, इन पर लानत करे कि अजान के अल्फाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अल्लाह ताला ने जनाब जिब्राइल के जरिए पहुंचाए थे। वो पूरी तारीख पढ़े ना आप अजान की जब शुरुआत हुई, और वही अल्फाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु समेत दीगर
अमीरुल मोमिनीन समेत दीगर को वो तालीम फरमाए। तो अब शेख सदूक कहते हैं कि इसमें इजाफा या कमी करने वाला अल्लाह की लानत का मुस्तहिक है। यह बात जब वो साफी मौलाना मसूफ से करते हैं तो मौलाना मसूफ फरमाते हैं कि जनाब तकियातन, मफहूम उनकी बात अभी आपके सामने आ जाती है क्लिप, तकियातन शेख सदूक ने बात लिख दी होगी, वो तकिया का दौर था। चलो जी, गाल खत्म। राय शीयत को जब हकीकी शीयत की तालीमात से जहां जहां चोट पड़ने लगे तो तकिए दबा दो, बस तकिया तकिया तकिया। वो जी शेख सदूक भी तकिया जो उन्होंने किताब लिख छड़ी। शेख सदूक ने यह किताब जिस दौर में लिखी वो तकिया का दौर ही उस तरह से फिक्री मामलात के हवाले से था ही। और हालत तकिया अगर इसी तरह वो करते रहे सारे, तो फिर लोगों ने अली नाम रखने के जुर्म में बच्चे की ज़िबा करवाए, ज़ियारत इमाम अली मुकाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम जाने के लिए अपने बाजू कटवाए, सर कटवाए। अगर तकिया वो था, इतना ही वो खौफ था, तो ये सब कुछ क्या था। अब शेख सदूक पर नया इल्जाम के जी मन लयाजुल फकी जो है वो तकिया में लिखी गई किताब है। आप ये जरा मौलाना मसूफ का पहले क्लिप समात फरमाएं, उसके बाद आपको किबला आयतुल्लाह मोहम्मद सैन नजफी अलमरूफ ढक्कू साहब आला मकाम हो उनका एक मुख्तसर बयान जो उन्होंने एक बाहर किसी टीवी को इंटरव्यू देते अजान के हवाले से गुफ्तगू की, फिर वो आपकी खिदमत में पेश करके हासिल कलाम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। आप जरा क्लिप समात फरमाएं। अब मल्ला याजुल फकी अबी जाफ़र मोहम्मद बिन अली बिन हुसैन कुमी की जिल्द अव्वल में अजान के बारे में, आपकी जो अजान है उसमें है कि ये जो अजान में आपका इजाफ़ा है ये इजाफ़ा है, और लानत फरमाइए जिन्होंने ये इजाफ़ा किया। ये उसका मैं एक पेज लेके आया हूँ। ये जी 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 मैं मुतवज्जो हूँ। हाँ जी जी, ये वो पेज है जिसमें है कि असल अजान भी इसमें लिखी हुई है, जिसमें ये अली वली अल्लाह और वो बिलफसल खलीफा बिलफसल नहीं है, खिलाफत बिलफसल का नहीं है जी। लानत का लफ्ज़ में इसमें मुफव्विज़ा और गालियों ने ऐसा किया है। ये देखें, मैं आपसे अर्ज़ करूं कि हमारी तमाम, ये किताब नहीं, मैं तो आपको और किताबें बता देता हूँ। ये आपकी ये हाँ, जैसे मिसाल के तौर पे मैं मान रहा हूँ इसको, नहीं मैं माज़ चाहता हूँ, असूल काफ़ी, फ़रोग़ काफ़ी, तहज़ीबुल अहकाम, मल्ला याज़रुल फ़की, ये आपकी बड़ी किताबों में से एक किताब है। इसके अलावा भी ये बड़ी किताब है, उसके अलावा भी जो हमारी और इन किताबों से लिखा गया है वो फ़ुक़हा ने इसको लिखा है। देखें, चाहता हूँ कि ये है अज़ान, इसमें जो है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल खैरुल अमल हय्या अलल खैरुल अमल अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। जी देखिए, इसमें एक तो हम असली वाली मौजू पे आते हैं कि इस्लाम के लिए हमारे उलमा, हमारे फ़ुक़हा इसको नहीं मानते, अलामत के तौर पे मानते हैं, निशानी के तौर पे मानते हैं। जैसे सलवात पहले पढ़ना, अजान तो नहीं है, सारे मुसलमान पढ़ रहे हैं इस वक्त, यानी अक्सर मुसलमान जब अजान कह रहे होते हैं तो नबी मुकर्रम पे दुरूद सलाम पढ़ते हैं। अजान से पहले पढ़ रहे होते हैं, अजान के साथ पढ़ रहे होते हैं, अजान के बाद एक दुआ पढ़ी जा रही होती है, तो वो अजान तो नहीं होती मगर उसके साथ पढ़ी जा रही होती है। लेकिन हम इसमें तकफीर या तकसीर इस्तेहबाब के उन्वान से भी अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन अली वलीउल्लाह कहना पड़ा, मुस्तहब की नीयत से भी कहना पड़ा, रजा की नीयत से भी, क़ुरबतन इल्लाह की नीयत से भी, हर जगह हमें, क्योंकि तीनों कलमे कुरान की आयत के अंदर 3 विलायतों का और 3 मौलाओं का तज़किरा है। सूरह माइदा की 55वीं आयत में हमारे पास जो दलाइल तीनों गवाहियों के हैं, यानी अल्लाह रसूल और मौला अली की विलायत की गवाही, मौला अली के मौला होने की गवाही जहाँ जहाँ हमें मिलेगी। लेकिन सर ये मल्ला याज़रुल फ़की में अबी जाफ़र मोहम्मद बिन अली बिन अल हुसैन कुमी मैं मान रहा हूँ अव्वल में लिख रहे हैं, ये बहुत सख्त लफ्ज़ है, लानत फरमाइए। नहीं, मैं मान रहा हूँ कि हमारी किताबों में चीज़ें हैं, मगर देखिए हर दौर के अंदर फ़ुक़हा ने इज्तिहाद भी किया है, फ़ुक़हा ने अपने मौक़िफ़ को रोशन भी किया है। ये जिस दौर की आप किताब का हवाला दे रहे हैं, ये तकरीबन 1000 साल पुरानी किताब है। जी जी। और आज गुज़िश्ता कोई 600 साल से जो फ़ुक़हा इमामिया की एक रविश मुसल्लम हो गई है, जो तय हो गई है, जो राइज हो गई है, वो ये नहीं है, वो ये नहीं है। अच्छा, इसका वो इनकार भी नहीं करते। हमारे फ़ुक़हा इन रिवायात को तक़य्ये के ऊपर हमल करते हैं, हमारे फ़ुक़हा इन रिवायात को उस ज़माने के हालात। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आपने क्लिप समात फरमाया, मौलाना मसूफ जो है वो जुज़ नहीं है। इसके अलावा जो एट दी एंड उन्होंने बात की कि जनाब शेख सदूक ने वो तकिया का दौर था, तकिया तन लिख दिया होगा उन्होंने। अगर शेख सदूक ने ये बात गालियों पर लानत तकिया तन डाली है तो माफ़ कीजिएगा, शेख सदूक वही है ना जो इमाम ज़मा जल्लल्लाहु ताला फर्ज शरीफ की दुआ से पैदा हुए हैं, बकौल जो मामला हम तक पहुंचे हैं, जो रवायात। तो अगर और उनको सदूक उनका नाम तो नहीं है, उनका नाम तो मोहम्मद इब्न बाबूई है। सदूक का लक़ब उनको क्यों मिला और किसकी तरफ से मिला? और अगर शेख सदूक ने गालियों पर लानत अजान में इजाफा करने पर तकिया की हालत में डाली है तो फिर माफ करना, इस चीज का क्या सबूत है कि फिर आइमा अहले बैत ने भी जो गालियों के बारे में स्टेटमेंट दिए वो हालत तकिया में दिए होंगे? जी, क्या शेख सदूक जैसा काबर तकिया तन ये बात करेगा और अंदर ले खाने, यानी वो जायज समझते थे इसको
लानत उन्होंने तकिया तन डाली। तकिया क्यों करते हैं? जहां आपकी जान को खतरा हो, माल इज्जत लुटने का खतरा हो, वह वक्ती तौर पे आप अकायद छुपा लें अपने। किन के आगे आप छुपाएंगे कि जो आपसे शनासा ना हो? देखें, मैं अगर बस में सफर कर रहा हूं और जिस तरह शनाख्ती कार्ड देख के उतार उतार के मोमिनीन को शहीद किया जाता है, वहां मैं अगर कहूंगा मैं शिया नहीं हूं, मैं इज़हार बाजारी करूं शीयत से, वो है तकिया। अब जिनके आगे मैं इज़हार बाजारी कर रहा हूं, उनके लिए मुझसे ना वाकिफ होना जरूरी है। अगर वो मुझे जानते होंगे तो मैं वो साफ कहेंगे तुम झूठ बोल रहे हो, तुम तो शिया हो। क्या शेख सदूक अलैहिर्रहमा के बारे में मासरीन, जो उस वक्त के मासरीन थे उनके, या हुक्मरान थे, या गैर शिया जो उलमा थे, काबरीन थे, क्या उनको नहीं पता था शेख सदूक शिया है और शिया के असल अकायद क्या है? तो शेख सदूक को तकिया करने की क्या जरूरत थी? और उन्होंने तकिया करके सिर्फ इसी मामले में तकिया करना था। शेख सदूक ने तो बहुत ज्यादा मामलात में ऐसी चीजें कही हैं कि जिनको अक्सरियत हमारी शियत कबूल ही नहीं करती। क्या शेख सदूक ने रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से वो बात नहीं की, वो नमाज फजर वाला जो वाकया? और शेख सदूक ने लिखा कि अगर ये वाकया ना होता तो सजदा साहब की सूरत ना मिलती उम्मत को। खैर, तो ये हाल है इनका। बात खरी और नपी तुली करने की बजाय जो बात है वो है, जिनाब तकिया पे डाल दो सारा कुछ, जायज है, मुबाह है, फलाना, इन बहसों में उलझा दो कौम को। मुझे आप सबसे पहले बात यह बताइए कि हर मुज्तहिद ने अपनी तौज़ील मसाइल में लिखा है कि कुर्बत की नीयत से आप पढ़ सकते हैं। अब वो कुर्बत की नीयत की इजाजत जो है आज तशहुद तक पहुंच चुकी है। तशहुद में भी आज पढ़ा जा रहा है और बरमला पढ़ा जा रहा है। ऐसा ही है जी। अब आप मुझे ये बताएं कि अब आपको थोड़ी सी समझ आनी चाहिए कि दीन में बिद्दत या बिद्दती के बारे में इतने सख्त अल्फाज क्यों नकल हुए। आइम्मा अहले बैत को देख लें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लें। बिद्दती की ताजीम करने वाले को यह कहा गया है कि वो ऐसे ही है जैसे उसने दीन डालने में मदद की किसी की। क्यों? इसी वजह से। देखें, जब आपको मामला आपके सामने आता ना जी, कोई हर्ज नहीं, कोई जायज है, आप मोहब्बत की, आप फ्यूचर क्यों नहीं देखते कि इस नस्ल के बाद जो नस्ल आएगी वहां तक ये बात जाते जाते ये मुबाह नहीं रह जाएगी, ये मुस्तहब बन जाएगी। उससे अगली नस्ल के आते आते ये बात मुस्तहब नहीं रहेगी, वाजिब बन जाएगी। आपको ये चीज क्यों नहीं नजर आती? आज अल्लामा शहनशाह नकवी बैठ के जो फरमा रहे हैं, ये आज से 100 साल बाद बात ऐसे रहेगी? नहीं रहेगी। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अजान वही है जिसमें बगैर इजाफा जो आइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में से हर इमाम के दौर में दी जाती रही, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेके इमाम ज़मान की क़यामत कुबरा यानी 4वीं सदी के आगाज तक जो अजान दी जा रही थी, असल अजान वही है। और शेख सदूक ने ये स्टेटमेंट जो दिया, तकिया में नहीं दिया, उन्होंने दिली दुख का इजहार किया अपनी उस तहरीर में। हमने एक वीडियो में पेश की हुई है, वो दोबारा भी कर देंगे, जिसमें उनकी इब्तदा यहां से होती है कि खुदा गारत करे, लानत डाले उन गालियों पर कि जिनके हमलों से अजान भी महफूज है। इसमें भी इजाफा कर दें। तो मोहतरम नाज़रीन व सामीन, हर चीज को जायज मुबाह इसकी नीयत से ना पढ़ें तो जायज है। एक चीज अगर अजान में इजाफा, देखें कोई मुज्तहिद सिर्फ ये बताएं हमें, हम मुज्तहिद का एहतराम करते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन उनसे इल्मी इख्तिलाफ को जायज समझते हैं, वो मासूमीन नहीं है मुज्तहिदीन। अजान में इजाफा अगर जायज नहीं, कमी जायज नहीं, तो फिर जायज नहीं, वो कुर्बत की नीयत से हो, मुस्तहब की नीयत से हो। और इस बारे में सिर्फ शेख सदूक नहीं, हम आपको बताते हैं, जनाब आला शेख मुफीद के नजदीक ये बिद्दत है, शेख सदूक के शागिर्द हैं। शेख तूसी के नजदीक बिल्कुल जो इजाफा जायज ही नहीं है। अल्लामा हिल्ली कहते हैं कि ये ना जुज है ना मुस्तहब है, ये इजाफा जो है। आयतुल्लाह खोई ने इसको बिद्दत करार दिया, इस इजाफे को। लेकिन क्या करें कि अक्सरियत की मुखालफत का खौफ जो है वो फिर एक हद से ज्यादा जो बिद्दत की मुखालफत करने नहीं देता, अकाबरीन को भी नहीं करने देता। इसी तरह मुकाररम शिराजी साहब कहते हैं कि जुज नहीं है, वैसे बतौर शार जो है जायज है, वही कुर्बत की नीयत से जायज है। मेरा सवाल यह है मोहतरम नाज़रीन व सामीन कि जो अमल आइमा से साबित नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जिनसे हमने दीन लेना है, अगर उन्होंने अपनी अजान में इन कलमात का इजाफा नहीं किया, हम कैसे कर सकते हैं? चाहे कुर्बत की नीयत से हो, मोहब्बत की नीयत से हो, शार की नीयत से हो, कैसे कर सकते हैं? वो काम हम कर कैसे सकते हैं? और मुस्तकिल आज बताइए, आज ये पहचान बन गया। आज किसी मस्जिद में अगर अली वलील्लाह के बगैर अजान हो, दिल पे हाथ रख के बताएं कि उस इलाके के जो शिया हैं वो उस मस्जिद को शिया मस्जिद मानेंगे? वो उन पे इब्ने तैमिया का फतवा ठोकेंगे? वह नमाजी को नहीं घुसेगा। आज ये कुर्बत और शार की इजाजतें दे दे के सिर्फ अजान में इजाफा नहीं, कुम्मा जनी, जंजीर जनी से लेके बहुत ज्यादा मामला जो है वो आज वाजिब की सीयत करार देंगे। खुद
जो कुर्बत की नीयत से पढ़ने का हुक्म देते हैं, उनमें भी ये जरूरत नहीं है कि वो इस मामले को अब रिवर्स कर सके, नहीं कर सकते। अब ये इजाफा कैसे शुरू हुआ था, आपको हमने अपनी साल पहले वाली वीडियो में सारी तफसील बताई है, लेकिन आप जरा किबला आयतुल्लाह मोहम्मद सर नकवी साहब की जबान से भी जो है कुछ मामला सुने, ये अजान में इजाफा कब शुरू हुआ, क्यों हुआ, ये जरा समाअत फरमाइए। अली वलीउल्लाह व खलीफतुर रसूलुल्लाह। अब रह गया अजान का मसला। चौथी सदी में ये हमारे जब बनी दैलम की हुकूमत ईरान में कायम हुई, ये बहुत सारे मेरे अजीजों को ये बात नागवार गुजरेगी, लेकिन मैं किताबों में लिख चुका हूँ। कोई इख्तलाफ करता है तो मेरा चैलेंज है, कोई साबित करे कि नबी से लेकर 12वें सरकार की गैबत कुबरा तक किसी 14 मासूमीन में से किसी ने अजान में पढ़ो। लिहाजा चौथी सदी में जबकि इमाम ज़माना की गैबत कुबरा का दौर था, वो गैब जो के थे बनी दैलम की, जब बनी आल बुवै की हुकूमत ईरान में कायम हुई तो ये बनी अब्बास और बनी उमैया के अफ़ाल का रद्द अमल था कि वो मौला को बुरा भला कहते थे। हमने कहा कि जहाँ पैगंबर का नाम लेंगे मौला अली का साथ लेंगे। चौथी सदी में ये अज़ान में दाखिल किया गया, आज 15वीं सदी में तशहहुद में दाखिल कर रहे हैं। हम दीन में कोई राय के बराबर न कोई घटा सकता है न कोई बढ़ा सकता है। दीन वो है जो अल्लाह ने बनाया और पैगंबर अकरम ने मिन्नो अन पहुंचाया, ते अली से लेकर महदी दौरान तक इन्हें फैलाया, जाने कुर्बान करके बचाया। जब अल्लाह और रसूल उसमें अपना नबी और इमाम तकी और तबद्दुल नहीं कर सकते, हम कौन होते अपनी जी। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आपने गुफ्तगू समाअत फरमाई आयतुल्लाह अल शेख मोहम्मद सैयद नजफी आला मकामा उर्फ डक्कू साहब। देलमी खानदान की जब हुकूमत आई है, उन्होंने बहुत ज्यादा ऐसी रसूमात का जो है ना इजरा किया जो आज शीयत की पहचान बन गई है, खासकर बर सगीर पाको हिंद में उनको बिल्कुल एक वाजिबी हैसियत हासिल। उनमें से एक ये भी है, उनमें से ताबूत वगैरह जुलजना वगैरह का ये बड़े तारीखी मामला हैं, आप मत खुलवाएं ये चीजें। बनी अब्बास के रद्द अमल में, उनके मजालम के रद्द अमल में जनाब आला अली वलील्लाह के नारे लगते, ज्यादा से ज्यादा जिक्र अहले बैत वो और चीज थी, लेकिन आप अजान में तारीफ कर दें, कमी बेशी कर दें, आप तशु तक मामला पहुंच गया है। आप अज़ादारी के नाम पे ऐसी रसूमात का इजरा कर दें जो आज वाजिबी सीयत इख्तियार कर गई हैं, जिनको सर अंजाम ना देने वाले पर उसकी शीयत मशकूक हो जाती है। शीयत छोड़े, उसका मुहब्बे अहले बैत होने मशकूक हो जाता है। अगर आपने सीना जनी नहीं की तो यार लोगों की नजर में आप शिया नहीं है। अगर आपने खूनी मातम के खिलाफ को बात कर दी, आप शिया नहीं। अगर आप कोयलों पे चलने के आपके बड़े बड़े पाकिस्तान में कई ऐसे मामा पोश हैं, शहनशाह नकवी समेत, जो कहते हैं जी शीयत की तरफ रुझान होता है इन कामों से। अब शीयत की तरफ जिस काम से रुझान होगा, उस काम के वाजिब मुस्तहब हराम मुबाह होने को देखा जाएगा। सारी चीजें छोड़े, ये देखा जाएगा क्या आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम के दौर में शिये ज्यादा थे कि आज ज्यादा? आज जितने शिये सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान में है ना, उतने पूरी दुनिया में भी उस दौर में नहीं थे। तो क्या आइमा अहले बैत को नहीं ये सोच आई कि हम कुछ ऐसे कामों का इजरा करें आजादारी के नाम पर कि जिनसे जो है शिये फले फूले बढ़े? क्यों गालियों के खिलाफ इतने सख्त स्टेटमेंट दिया है अहले बैत ने? क्या उनको नहीं पता था कि हम जो आज हम सोच रखते हैं वो यार शिया आगे अक़लियत में है, शियत की जमीयत टूट जाएगी, इकट्ठा रहने दो, अकायद अपने अपने, ये सोच अहले बैत को नहीं आई कि हम गालियों को कायनात का बदतरीन काफिर करार दे रहे हैं? तो शिये तो आगे गिने चुने हैं, तो शियों में अक्सरियत भी गालियों की है, तो फिर हमारे पास क्या रह जाएगा? कितने शिया रह जाएंगे? नहीं, हक बताने और हक पहुंचाने वाले का ये काम ही नहीं है क्वांटिटी में जाए, क्वालिटी देखता है, खालिसपन देखता है। तो अहले बैत के दौर में जितने शिया पूरी दुनिया में नहीं होंगे, उतने सिर्फ आज इस सब कॉन्टिनेंट में, फिर भी अहले बैत नहीं डरे कि शियत नहीं बढ़ेगी। तो शियत को बढ़ाने के लिए कि जनाब कोयलों पे कोई नंगे पांव चल रहा होगा, 10 बंदे आके पूछेंगे, फिर वो करबला उनको बताई जाएगी, फिर वो उनमें से आधे बंदे शिया हो जाएंगे। नहीं, ये सब क्यासी और क्याफी अकायद। हमारा काम है जिस चीज का सिरा हमें कुरान और उसके बाद दर अहले बैत से ना मिले, वो जितना भी इंपॉर्टेंट हो, जितना भी उसमें अकीदत नजर आ रही हो, हम छोड़ दें। हम पाबंद है, लकीर के फकीर है, उस लकीर के जो कुरान ने खींची हुई है, और जिस लकीर पर पहरा जो है अहले बैत ने दिया, ना किसी को उससे आगे जाने दिया, ना पीछे रहने दिया। तो मोहतरम नाज़रीन व सामाईन, रायत शियत और हकीकी शियत में इस मामले में भी बड़ा फर्क है। आज मैंने अर्ज की पूरा पाकिस्तान आप विजिट करें, इमाम बारगाहों में जहाँ नमाज होती है, अजान होती है, वहां अजान सुन लें, और मदारिस में, जामिया मसाजिद में सुन लें। किसी एक जगह किसी की हिम्मत नहीं है कि इस कलमे के बगैर को अजान दे, अपने टूट पड़ेंगे उसमें। इसी तरह नमाज के औकात कर 5 हैं, सबकी अलग अलग फजीलत, और 5 वक्त पर अहले बैत ने अदा की। ये ऑप्शन मिली कि इकट्ठी मिला के पढ़ लो तो हर्ज कोई नहीं, हमने आदत बना ली, हमने शियत की फिर ऐसा पहचान। आज कहें किसी मुज्तहिद को फतवा दे के नहीं,
सब मसाजिद में, इमाम बारगाहों में जहां जुमातें होती हैं, अलग अलग नमाज होगी, कोई फतवा नहीं दे। क्यों? अक्सरियत अब इसको वाजिब समझना शुरू होगी, शीयत की पहचान समझना शुरू। ओए आप इसको वाजिब समझते हैं, मुबाह समझ, इससे किसी को क्या लेना देना? एक मुज्तहिद अपनी तौज़ीह में लिख दे कुर्बत की नीयत से जायज है, इससे आम आवाम का क्या लेना देना? आम आवाम किस नीयत से अली वलील्लाह पढ़ रही है वो जाके देखो कि आपकी तालीमात, आपकी छोटी छोटी इजाजतों ने कितने बड़े बड़े दरवाजे खोल दिए आम आवाम। आप भी चाहे तो वो दरवाजे बंद नहीं कर सकते। हकीकी शीयत और राइज शीयत के फर्क और तजादात जानकर जरा इस सीरीज के साथ जुड़े रहे। इंशाअल्लाह अज़ीज हम आप तक वो बात पहुंचा रहे हैं इतनी मुखालफतों के बाद कि आपकी सोच होगी। आपको क्या लगता है कि ये जो हमने तजादात के बारे में 4 एक साथ अपलोड की थी, उसके बाद जो पाकिस्तान में अक्सरियती मलंगी तबका वो चैन से बैठा हुआ, वो हमसे बदतमीजियां नहीं कर रहा, सब कुछ हो रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कुरान व अहले बैत की खालिस तालीमात का पाबंद रखे और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल